सर्टिफिकेट का नोडल ऑफिसर जो देता है अमरनाथ जाना के लिए प्रमाण पत्र, तो वो नहीं मिल रहा था। तो अब वो कल बीपी भी नॉर्मल था, तो अब 2 दिन के बाद तो वो मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा। फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी और भोलेनाथ भोले शंभू के तो भैया आज अपना भ्रमण था फरीदाबाद, और फरीदाबाद से भाई पूरा भ्रमण करने यहाँ खड़े गोभी आवाने के बाद तो किस्मत खराब है, किस्मत। तो चलते भाई फिलहाल में आ गया। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे, आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों, आज सवेरे सवेरे की मेरी नमस्कार सभी लोगों को। और आज तारीख है भाई 16। तो भाई आज एक 16 तारीख खास है। हमारे हर दिल अजीज नितिन भाई का जन्मदिन है। वो पूर्व एमएलए लक्ष्मी नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पहले विधायक बने थे और अभी वो फ़िलहाल भाजपा की तरफ चले गए हैं। और आज उनका जन्मदिन है, तो उसके अंदर में व्यक्तिगत विशेष जो हमारा आपस में प्यार है, उसी के प्यार के मुताबिक हम भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में आज के ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ, बैठा हूँ, थोड़ा सा भोजन वोजन करके अभी भाई मैं निपटा ही हूँ। और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। जैसा कि कल बद्रीनाथ के मेडिकल के लिए मेरे को 4-5 दिन से इधर उधर भटकना पड़ रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। मगर सारी रिपोर्ट तो अगर बॉडी चेकअप की तो अगर लगा लिया जाए, सारी बॉडी का उन लोगों का मतलब रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर में सिर्फ बीपी मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया। बढ़ा हुआ क्या 35-40 और 101 आ रहा था। तो उसकी वजह से वो जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट का नोडल ऑफिसर जो देता है अमरनाथ जाना के लिए प्रमाण पत्र, तो वो नहीं मिल रहा था। तो अब वो कल बीपी भी नॉर्मल था, तो अब 2 दिन के बाद में वो मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा। फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी और भोलेनाथ भोले शंभू के दरबार में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मंगलवार भी है, बहुत शुभ दिन है बजरंगबली का और भोलेनाथ के अंश बजरंगबली का। और भगवानों को हमारे जो 34 करोड़ देवी देवताओं हैं ना, तो उन्होंने ये नहीं कि हमारे 34 करोड़ देवी देवताएं हैं तो हम उनको शीश नमन करते हैं। भगवान एक ही है, ईश्वर एक है। और उनके इस मनुष्य रूपी जीवन के अंदर में उनके हर जन्म जब जब धरती पे अत्याचार हुआ है तो उनको मनुष्य रूप में अवतरित होना पड़ा है। और फिर उन्होंने उन लोगों का नरसंहार कर कर भगवान की उपाधि प्राप्त हुई है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमको हमेशा प्रेरणा देते हैं कि गलत काम करने से या किसी का अनहित करने से हमारे को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम निसंदेह किसी के प्रति अगर प्यार, स्वभाव, करुणा और अपने जीवा और अपने दिल से अगर किसी को जीत पाएँ, तो ये हमारा अत्यंत इस मनुष्य जीवन के अंदर में हमें सौभाग्य है कि हम मनुष्य जीवन के अंदर में अवतरित हुए हैं। और हमारे इस मनुष्य रूपी जीवन में भगवानों ने अन्य अन्य अवतार इस धरती पर लिए हैं। मगर हमें कर्मों का भोग करने के लिए हमारे को कुछ अपने अंदर झांक कर देखना पड़ रहा है और अपनी विवेक बुद्धि को लगाकर कि हम किसी के लिए गलत ना करें, ना गलत वाक्य बोलें। इस मनुष्य जीवन के अंदर में, कलयुग के अंदर में हर कोई ही सच्चे रूप से चले और सच्चे साफ मन से चले, तो भी ऐसा भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ही सत्यगुणी व्यक्ति हैं और हमारे मुंह से, हमारी जीवा से आज तक कोई भी उचित वाणी नहीं निकली है जिससे किसी का अनहित नहीं हुई होगी। उसका हमें अनुसरण है और उसका हमें शायद दंड भी मिला हो और क्या मिलने वाला भी हो। तो
सबका कर्मा यहीं लौट के आता है वापस। मेरा तो सिर्फ यही है, मैं भी पता नहीं किन किन बातों पे लग गया। तो सभी को मेरा नमस्कार है भाई। ठीक है, फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं घर से पहले। फिर मैं देखता हूँ थोड़ी देर, अगर भंडारी जी का मतलब 1 10 15 तो यहाँ हो ही गए हैं, फिर उसके बाद में निकलेंगे। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो चलते हैं भाई। आज का मौसम बड़ा सुहाना हो रहा भाई। आज धूप वूप नहीं है भाई। 1:15 बज गया, देख रहे हैं, बिल्कुल मौसम बड़ा सुहाना है। भाई हम भंडारी जी के आए हैं, सारी जितनी भी कॉल बैठी है। क्या कह रहे हैं, कौन सा गाना सुनाना है? भाई को सुनाना चाहते हो? ये कह रहे भाई को सुनाना। चलो अंदर भाई को ही सुनाएंगे गाना। कौन सा सुनाए मगर? तुम तो मौन हो गए एकदम से। मैं तो रास्ते से जा रहा मैं तो रास्ते से जा रहा था, अरे भेलपुरी खा रहा था। भाई फिलहाल तो निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से अपने काम की तरफ। निकल रहा था ये निकिता। आज हम सवेरे से किसी को याद कर रहे थे। देखो भगवान कहाँ मिलता है, हम भोलेनाथ के पास। ये प्रसाद भी मिल गया हमारे को, तो मिल गई भाई यहाँ पर। ठीक है, चल इधर आ, सेल्फी कैच। तो भैया आज अपना भ्रमण था फरीदाबाद, और फरीदाबाद से भाई पूरा भ्रमण करने अब यहाँ खड़े हैं गोगी हवाले के बाद। गोगिया स्वीट बेकरी। तो फिलहाल इधर से पूरा निपटने के बाद भैया अब डेयरी अंदर जाते हैं, सैंपल वैम्पल लगाते हैं, फिर उसके बाद में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे। और फिर कल यार मुझे कहीं काम है, देखते कैसे कैसे हुआ। कल मुझे सर्टिफिकेट लेने भी जाना है, जो मेडिकल कराया था, और कल सर्विस को भी गाड़ी देनी है। देखो कैसे कैसे होगा, देखना पड़ेगा। 8 बज के 9:30 मतलब 9 हो गए। तो ये है हाल हमारा। ये डेयरी से निकल रहा हूँ बाहर। देखो भाई, अभी तो किस्मत खराब है, किस्मत। तो चलते हैं भैया, फिर भागम भाग घर की तरफ को। तो भैया आप निकल रहा हूँ, 9:15 हो गए। भाई फिलहाल मैं आ गया घर पे। तो थकान हो गई बिल्कुल ही। 2 दिन से तो भाई ऐसा ही हो रहा है, पूरे 9 साढ़े 9 बज जा रहे हैं भाई।